आपका अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो जी देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन पीस ट्रीटी होने के चांसेस अभी भी कम ही लगते हैं। आप शायद जानते होंगे कि अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख, जो एक पहाड़ी इलाका है जिसमें एथनिक आर्मेनियन लोग रहते थे, उसको अपने कंट्रोल में लिया था और इसके बाद करीब 1,20,000 लोगों को आर्मेनिया भागना पड़ा। अब देखिए, हो ये रहा है कि दोनों देश रिलेशंस को सुधारने की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती है कि एक पीस एग्रीमेंट हो जाए ताकि दूसरी लड़ाई ना हो, कोई और वॉर ना हो, जबकि कुछ आर्मेनियन लोग अजरबैजान को एथनिक क्लींजिंग के लिए पनिश करने की डिमांड कर रहे हैं और इस तरीके से ये पूरी सिचुएशन अभी भी टेंस है और अनरिजॉल्व्ड है। और अब देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान के टॉप डिप्लोमेट्स फिर से यूएन जनरल असेंबली में जा रहे हैं, लेकिन इस बार ब्लेम गेम के लिए नहीं, बल्कि पीस टॉक्स के लिए। जी हाँ, और जी इसमें वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस और फ्रांस अहम रोल निभा रहे हैं। देखिए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन आर्मेनिया और अजरबैजान के डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग करेंगे और दोनों ही कंट्रीज का कहना है कि वो पीस के लिए कमिटेड है, हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। और साथ ही में देखिए, आर्मेनिया के पेरिस एम्बेसडर जो है हाशमी, उन्होंने कहा है कि आर्मेनिया ने बार बार दिखाया है कि वो रीजन में पीस और रेस्पेक्ट के साथ रिलेशंस बनाना चाहते हैं। और देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान ने इस साल 12 किलोमीटर का बॉर्डर डिफाइन करने पर तो एग्रीमेंट किया था, लेकिन अब इसको फाइनलाइज करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। अब देखिए, आर्मेनिया जो है वो जल्दी से एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, लेकिन अजरबैजान अपोज कर रहा है, ये कहते हुए कि नथिंग इज एग्रीड अनटिल एवरीथिंग इज एग्रीड। जी हाँ, और साथ ही में अजरबैजान के पेरिस एम्बेसडर लैला ने कहा कि दोनों कंट्रीज ने ड्राफ्ट पीस ट्रीटी के 80% पॉइंट्स पे तो एग्री कर लिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज अभी भी बचे हुए हैं जो सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखिए, हो ये रहा है कि अजरबैजान चाहता है कि आर्मेनिया उसके एक्सक्लेव नक्चीवन तक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस अलो करे, जो टर्की का एक की एल है। साथ ही अजरबैजान ये भी डिमांड कर रहा है कि आर्मेनिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से नागोर्नो कराबाख के साथ यूनिफिकेशन का गोल हटा दे। लेकिन देखिए, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स इस पर शक कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेफरेंडम करवाना एक लंबा और अनसर्टेन प्रोसेस हो सकता है, जो अजरबैजान को एग्रीमेंट साइन न करने का एक बहाना दे सकता है। और जी COP29 जो कि एनुअल यूएन क्लाइमेट चेंज टॉक्स है, इस बार बाकू अजरबैजान में नवंबर में होने वाला है। और यूएस सेनेटर बेन कार्डिन ने अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम से कहा है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स और आर्मेनियन डिटेनीज को छोड़ दे। लेकिन आर्मेनियन एनालिस्ट हाकूब को लगता है कि यरवन और बाकू के बीच पीस ट्रीटी टाइम पर नहीं बनेगी और अजरबैजान वाकई में ऐसी ट्रीटी तब तक नहीं करेगा जब तक उसे लगता है कि इंटरनेशनल सिचुएशन उसे मिलिट्री प्रेशर कंटिन्यू करने की परमिशन दे रही है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक सस्टेनेबल पीस ट्रीटी बनाएंगे या फिर टेंशन बढ़ती रहेगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।